और उसको इंटरेस्ट मिलेगा और इसको पैसा दिया जाता है और इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, नहीं पढ़ा डाल दे जाएगा बैंक में और समय के बाद निकाल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किसके आधार पर, इंटरफेरेंस के आधार पर या हस्तक्षेप के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप के आधार पर। मतलब इंटरफेयर करने के आधार पर इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो मैं इकोनॉमिक्स लिखा हूँ ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी इधर तो ऐसे ही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप के आधार पर। तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं आप सभी लोगों को पता है। जो भी लोग कंपटीशन के फील्ड में हैं इसके बारे में आइडिया होता है, बेसिक आइडिया बहुत ही। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ही यूनिक लगे, लेकिन उसमें जो समझाने की या आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की जो टेक्निक है वो कोशिश करता हूँ यूनिक हो थोड़ी सी। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी मिल जाती है हम लोगों को यहाँ पूंजीवादी। अगर सीरीज वाइज पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। पहला लिखेंगे पूंजीवादी क्योंकि पहली अर्थव्यवस्था यही हमको देखने को मिलती है। दूसरी देख लेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा हम देख लेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के भी 3 प्रकार आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके भी 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था। बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा मिलेगा आपको नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तीसरी आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इसी को कहते हैं उदारवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। अभी इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये फ्लो चार्ट आप लोग बना लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले पढ़ दे रहा हूँ सारी बातें। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप के आधार पर। पहली अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तीसरी मिलेगी आप लोगों को समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरी मिलेगी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें पहला प्रकार आप लोगों को मिलेगा बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था, जहाँ पर मार्केट को प्रायोरिटी दी जाएगी। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ प्लानिंग को या योजनाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। और तीसरा मिलेगा बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ दोनों को साथ में लेकर के चला जाएगा। मतलब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको कंपेयर कर सकते हो बाजार अर्थव्यवस्था से। जो निजी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसको कंपेयर कर सकते हो नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था से। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको कंपेयर कर सकते हो बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था से। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देख लेंगे, सारी बातें कैसे सब कुछ है फिर भी कैसे अलग है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बढ़िया कंसेप्ट बन गया। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा समझा दूँ। अगर डायग्राम में देखा, जैसे मोबाइल में दिख रहा है मुझे
कि ये यहाँ पर लाइन जो पूरी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को काट रही हैं, तो जब भी इकोनॉमिक्स में ऐसी पोजीशन बन जाएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी, मतलब सब कुछ बराबर पर आ जाए, तो इसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब बाजार संतुलन या भुगतान संतुलन इसको कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर मांग पूर्ति सब कुछ बराबर हो जाती हैं उसे कहते हैं। इसको समझेंगे, यहाँ बन गया तो समझा दिया थोड़ा सा मैं यूँ ही। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सबसे पहले इसके नाम देख लेते हैं, कितने नाम हमको मिलते हैं। पहला तो मिल गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी को बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। फिर इसी को कहते हैं अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। उसी तरह से इंग्लिश में भी इसके कई नाम हो जाएंगे, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, उसके बाद से इसको कहेंगे मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी भी कह देंगे, और इसी को कहेंगे अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगर हिंदी में नाम बताना चाहेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगर इंग्लिश में बताना चाहेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को कई जगहों पर कैपिटलिज्म भी लिखा जाता है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, या इसी को बोल सकते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सेम है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग आगे पीछे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आप कह सकते हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी कह सकते हैं, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कह सकते हैं। नाम सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो डेफिनेशन होगी जहां संसाधनों पर, सब कुछ यहाँ संसाधनों के बेस पर डिसाइड होगा। संसाधन आपको पिछली जो वीडियोस थी उसमें बता चुका हूँ। संसाधनों पर जो कंट्रोल होता है, पहला नियंत्रण कहें या उसी को स्वामित्व कह लें। स्वामित्व, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, या स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप। जहां संसाधनों पर नियंत्रण या स्वामित्व किसका हो? निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का। ठीक है, प्राइवेट या इंडिविजुअल्स का हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का हो, उन्हें क्या कहेंगे? मार्केट इकोनॉमी। यानी मार्केट के लिए बनी है ना, पैसा बनाने के लिए बनी है। जहां संसाधनों पर नियंत्रण या स्वामित्व मतलब कंट्रोल या ओनरशिप निजी व्यक्तियों का होता है, उसे ही कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमको ये देखना है संसाधन यहां पर किसको माना गया। तो संसाधन यहां मानिएगा भूमि और श्रम को, लैंड और लेबर को। ठीक है, इनको माना, इन दोनों पर कंट्रोल किसका होता है? पूंजीपतियों का, बड़े वर्गों का, उद्योगों का। सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती। इसमें इंटरफेयर कौन करेगा? बड़े लोग करेंगे, उद्योगपति करेंगे। जैसे एक्स नाम का कोई व्यापारी है, वो मार्केट को पूरा कंट्रोल करेगा, उसका कोई बिजनेस है, तब ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब इसकी पहचान या विशेषता क्या हो सकती है? कैसे पहचानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या कैसे पहचानेंगे कि इसकी ये विशेषता है? ठीक है, तो देखिएगा, विशेषताएं दिखा रहा हूं। विशेषता देखेंगे, विशेषताएं या इसी को कह सकते हैं पहचान, विशेषताएं या पहचान। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी? सबसे पहले इसमें जो होता है निजी स्वामित्व होता है। इसमें क्या होगा? निजी स्वामित्व होगा। एक एक शब्द लिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद से समझा देता हूं इसको। निजी स्वामित्व के बाद क्या हो सकता है? इसमें जो सबसे ज्यादा लाभ प्राप्ति का लक्ष्य होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ प्राप्ति का लक्ष्य होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इसमें जो उपभोक्ता होता है वो संप्रभु होता है। उपभोक्ता जो होता है संप्रभु होता है। सब कुछ समझाऊंगा, परेशान नहीं होइएगा, जगह नहीं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद से जो उद्योग है उनके चुनाव में उद्योगों के चुनाव में क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। उद्योगों के चुनाव में स्वतंत्रता होती है। उसके बाद से जो निजी उद्योग होते हैं, निजी उद्योग उनको महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद से क्या हो सकता है? इसके बाद से है वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और तीसरा लास्ट पॉइंट इसमें हो सकता है प्रगति की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लिख दिया हूँ, समझा दे रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पर क्या क्या बताया मैं। इसकी विशेषताएं देख रहे हैं या पहचान देख रहे हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन के आधार पर क्या बता सकते हैं? निजी स्वामित्व होगा, मतलब जो प्राइवेट लोग होंगे वो इस पर मालिकाना हक रखेंगे। सरकार होगी, नियम कानून होंगे उसके, लेकिन पार्शियल होंगे, आंशिक होंगे, कम होंगे, छोटे होंगे।
डायरेक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो टारगेट रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। जो यहाँ पर उद्योगपति होगा वो किस लिए बैठा है? वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा ध्यान उसका कहाँ रहेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट का। और मैक्सिमम प्रॉफिट किससे मिलेगा? ग्राहक से मिलेगा, उपभोक्ता से मिलेगा, कंज्यूमर से मिलेगा, कस्टमर से मिलेगा। तो क्या करेगा? वो उपभोक्ता को ऊपर रखे। संप्रभु, संप्रभु मतलब आप ही हमारे भगवान, कहा जाता है ना, ग्राहक भगवान है। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट ले सकते हैं कि ग्राहक भगवान है, मतलब उपभोक्ता संप्रभु है, जो खर्च करने वाला है, जो ग्राहक है हमारा, वो सबसे बड़ा माना जाएगा यहाँ पर। इसके बाद से क्या कहा? उद्योगों के चुनाव में स्वतंत्रता। अब यहां पर सबसे ज्यादा ये लोग क्या चाह रहे हैं? प्रॉफिट चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा चीजें बनानी पड़ेंगी, सबसे अच्छी चीजें बनानी पड़ेंगी। तब जब ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? उद्योगों के चुनाव में स्वतंत्रता देनी होगी। मतलब कैसा भी बिजनेस करना चाहो, फुली फ्रीडम है आपको, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हो, जैसा भी बिजनेस करो, बट प्रॉफिट दो। ठीक है, तो यहीं पर लिखा मैंने, उद्योगों के चुनाव में स्वतंत्रता होती है। निजी उद्योगों को महत्व दिया जाता है। जहां गवर्नमेंट सेक्टर्स होंगे या गवर्नमेंट के बिजनेस होंगे, वहां पर उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। ये लोग अपना चलाते हैं। जैसे कोई कंपनी हो गई, जैसे हमारा कोई टेलीकॉम सेक्टर था, उसको धीरे कम कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, और कुछ नया टेलीकॉम सेक्टर या और कुछ आ गया। तो यहां पर क्या हो सकता है? जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होंगे उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, उनको कम करने की बात की जाएगी, और ये अपने प्रॉफिट के लिए सबसे ज्यादा निजी उद्योगों को महत्व देंगे। इसके बाद से क्या हो सकता है? वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग। अब प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए चीजें अच्छी बनानी पड़ेंगी। अब चीजें अच्छी बनानी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब रिसर्च और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो यहां पर वैज्ञानिक प्रणाली, साइंस का इस्तेमाल, टेक्निक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। तो यहां वैज्ञानिक प्रणाली का इस्तेमाल ज्यादा होता है बशर्ते या कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर्स। उसमें प्रैक्टिकल कम होंगे, रिसर्च कम होंगे, यहां पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि डे बाय डे लोग अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं। जैसे कोई एक्स नाम की क्रीम आई, ठीक है, उसके बाद से वो गर्मियों में काम करती थी, तो उसके बाद से नाम आ गया एक्स क्रीम विंटर में। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कर रहे हैं? उसका मार्केटिंग या उसमें थोड़ी सी वैज्ञानिक प्रणाली का इस्तेमाल करें कि हाँ, क्रीम तो थी, गर्मियों में लगा सकते थे, अब ये क्रीम ठंडी में भी लगा सकते हैं, अब ये क्रीम बरसात में भी लगा सकते हैं, अब ऐसी क्रीम जो रात में सोने के समय लगा सकते हैं। तो क्या करें? वैज्ञानिक प्रणाली। अब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर अगर बनाती तो लगाए रहो। ठीक, बुराई नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी जब गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे तो उसकी भी तारीफ करेंगे। स्टूडेंट के तौर पर देखिएगा, पॉलिटिक्स से दूर रह करके। ठीक है, इतना समझ में आएगा। और लास्ट क्या? प्रगति की संभावना इसमें ज्यादा होती है। अब जहां पर उपभोक्ता को बड़ा समझा जाएगा, उपभोक्ता के लिए काम किया जाएगा, जहां पर वैज्ञानिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर क्या होगा? जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गई पूरी बातें? ये इसकी विशेषताएं थी। अब विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर एक चीज और जगह बची है तो बता दे रहा हूं मैं। ये जो कंसेप्ट दिया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, किसने दिया था? आपके हमारे प्यारे एडम स्मिथ साहब ने, एडम स्मिथ ने दिया था। अब एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है इकोनॉमिक्स में? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करो सभी को पता होगा एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। इन्होंने कंसेप्ट दिया था, और ये सिस्टम, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, देखने को मिलती है हमें अमेरिका में, यही देखने को मिल जाती है हमें जापान में, यही देखने को मिल जाती है ब्रिटेन में। ठीक है, ऐसी जगहों पर ये अर्थव्यवस्थाएं हमको देखने को मिल जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या देख लिए थे? इसकी डेफिनेशन, इसकी पहचान, उसको लाने वाला कौन था और कहां पर देखने को मिलती है। लास्ट बच जाता है इसकी कमियां या आलोचनाएं। ये जो फॉर्मेशन करके आप लोगों को बता रहा हूं, पहले परिभाषा के बाद उसकी विशेषताओं के बाद हो सकता है कोई ऐसे कंसेप्ट आएगा तो उद्देश्य बता दूंगा, उद्देश्य के बाद लाभ बता दूंगा, हानियां बता दूंगा, उसके बाद से कंक्लूजन, निष्कर्ष वगैरह बता दूंगा। तो सारी चीजें लेकर के चले। अगर वनडे एग्जाम होता तो सिंपल सा डेफिनेशन पूछ लेता है कि जहां पर निजी स्वामित्व होता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है। ऑप्शन रहेगा समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या अन्य कोई, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऐसे वन लाइनर आते हैं जिसके लिए आप वनडे एग्जाम्स को आराम से टैकल कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेशन लिखा रहा हूं, डिटेल लिखा रहा हूं, तो अगर पीएससी वगैरह मतलब पीसीएस वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का, तब ये फॉर्मेशन चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। तब आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियां देख लेते हैं। इसकी कमियां क्या हो सकती हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियां, चाहे सीमाएं कह लीजिए या आलोचना कह लीजिए, तो सबसे पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझते हैं। आर्थिक विषमता, इसके बाद से होगा केंद्रीय व मानवीय मूल्यों में विरोधाभास। ठीक है, इसके बाद से होगा साधनों का अधिक अपव्यय। इसके बाद से होगा क्या हो सकता है और गलाघोट प्रक्रिया। ठीक है, और एक और हो सकता है विज्ञापनों पर अधिक खर्च।
ठीक है। तो देखिएगा ये सारी बातें मैं समझा रहा हूं। आर्थिक विषमता होगी यहाँ पर। आर्थिक विषमता मतलब अब जो लोग जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या कहना चाह रहे हैं कि हम उपभोक्ता को सबसे बड़ा रखना चाहते हैं, उपभोक्ता हमारे लिए सबसे बड़ा होगा। बट याद रखना वो जो चीज बेच रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं उपभोक्ता को प्रॉफिट पहुंचाना नहीं होता है, या प्रॉफिट पहुंचाना कम होता है, वो अपना प्रॉफिट करना चाहता है। कैसे? जैसे मान लो आप लोग अक्सर देखते होंगे कोई ऐसी चीज बेची जाती है जिसको खाने से या जिसका यूज करने से, जिसे कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। डायरेक्ट सभी को पता है, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो या बहुत ही वैज्ञानिक हो, सभी को पता होती है कि वो चीज एक्स नाम की चीज जो है वो बुरी होती है। एक्स नाम की जो चीज है वो बुरी होती है। बट जो पूंजीपति वर्ग है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो उस चीज को बेचती है और उसको बेचने के लिए बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को, बड़े बड़े व्यक्तियों को रखती है जिससे वो चीज बिके और उसका मार्केटिंग किया जाता है। ठीक है। तो अधिक जो केंद्रीय मानवीय मूल्य में विरोधाभास, मतलब केंद्र क्या चाह रहा है, वो बुरी चीज बेच रहा है। ठीक है। और मानव के लिए विरोध है वो, ठीक है, मानव को नुकसान करने वाले। लेकिन देखो वो बताते हैं कि हम उपभोक्ता के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन गलत बात है। ये क्लियर होगा। इसके बाद आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता क्या? कोई बड़ा है तो उसको ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, इसको कम। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था या सरकारी अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या होता है, सबको बराबर देखा जाता था। अभी कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो आर्थिक विषमता देखने को मिलेगी। साधनों का अधिक अपव्यय। अब बार बार रिसर्च करनी है, बार बार प्रैक्टिकल करना है, चीजों को देखना है। जैसे क्रीम का एग्जांपल दिया था, समर में ऐसा, विंटर में ऐसा, तो वहां पर अब दोनों में जो चेंजेस करने हैं, आप एकदम से बेवकूफ तो नहीं बना सकते लोगों को। आपको क्या करना पड़ेगा, वाकई में कुछ टेक्निक, कुछ उसमें डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा उस क्रीम में कि हाँ गर्मी में था तो ठंडी में ऐसा है, तो क्या करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो साधनों का अधिक अपव्यय होगा, मतलब जो रिसोर्सेस हैं उनका खर्च या उनका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, उनका मिस यूज ज्यादा हो जाएगा। इसके पास एक गला घोट प्रक्रिया या प्रतिस्पर्धा, मतलब जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे शैम्पू के एग्जांपल ले लीजिए, कोई बोलेगा कि ये शैम्पू लगाओ तो ऐसा होता है, दूसरा वाला उसी को लेकर के ये आ जाएगा, इसमें ये मिला, इसमें वो मिला। तो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही गलत, जो छोटे व्यक्ति होते हैं या जो जिनके पास पूंजी कम होती है, जो थोड़ी कमजोर होते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एकदम हैक्टिक हो जाता है, सारी चीजें बहुत ही परेशानी देने वाली हो जाती है। तो गलत और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। और विज्ञापनों पर अधिक खर्च। आप लोगों को पता ही है, विज्ञापन जितने का माल नहीं उतने का मसाला, है ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो वही काम यहां पर होता है, विज्ञापनों पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। कैसे खर्च होता है, कोई चीज बेचनी है तो करना पड़ेगा। अब वो बार क्रीम का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। वो जो क्रीम थी गर्मी वाली, उसमें कोई और बेच रहा था, ठंडी वाली कोई और बेच रहा, या एक ही व्यक्ति बेच रहा है तो उसको थोड़ी सी अलग कैरेक्टर, अलग डायलॉग्स, अलग क्रिएशन, अलग लोकेशन देना पड़ेगा। तो बार बार विज्ञापन करने पड़ते हैं। तो यहां पर विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट में देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परेशान नहीं हो गए। देखिए जो वीडियोस होंगी छोटे छोटे पार्ट में आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, कम मैटर्स के साथ आ रही हैं। टारगेट केवल इतना है कि कम वीडियोस हो, छोटी वीडियोस हो, लेंथ छोटी हो और आप लोग उसको समझ सकें। ये जो चीज़ें समझाया, कंटेंट ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन एक दो बार देखिएगा सारी चीज़ें दिमाग में आपके सेट हो चुकी होंगी। ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आएगा। बाय, टेक केयर, खुश रहिए और प्लीज़ पढ़ाई करते रहिएगा।